तो नमस्ते दोस्तों, आज का ये सेशन इट्स अबाउट द गुरु एसेंस। व्हाट, हु, हाउ। गुरु क्या है, गुरु कौन है, कैसे जाने कि गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक संस्कृति है हमारी गुरु के प्रति समर्पित होने की, गुरु के प्रति भरोसा रखने की। पर दोस्तों, अगर पिछले कुछ दशकों की बात करें तो गुरु शब्द जो है वो हर तरीके की चीजों में इस्तेमाल होने लगा है। किसी भी तरीके का कोई भी कुछ सिखा रहा है तो गुरु नाम जो है दे दिया जाता है। पर भारतीय संस्कृति में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में गुरु शब्द का एक बहुत खास उपयोग है। यूं ही ये शब्द नहीं आ गया। सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे गुरु क्या है, कौन है, कैसे जानेंगे कि गुरु कौन है, और क्या हम एलिजिबल हैं गुरु को पहचानने के लिए। कैसे पहचाना जाए गुरु कैसा हो। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, टीचर्स डे, इन सब पे जब हम कार्यक्रम करते हैं या मेरे विभिन्न और वर्कशॉप्स में मैं गुरु के बारे में, मास्टर के बारे में बताता रहता हूं। बट एक जरूरत, एक गैप महसूस हो रहा है कि जहां एक सीकर को ये समझने जानने की, एक शिष्य को जानने समझने की जरूरत है कि वास्तव में गुरु होना क्या है। तो गुरु क्या है, इसको समझने के लिए दोस्तों यहां पे आपके सामने कुछ शब्द हैं। मेंटर, टीचर, ट्रेनर, कोच। क्या इन सबको गुरु कहा जा सकता है? टीचर, शिक्षक। क्या टीचर एक गुरु है? क्या मेंटर एक गुरु है? ट्रेनर कौन है? कोच को? इन चारों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है भी? दैनिक भाषा में हम कई बार इनको यूं ही किसी को भी टीचर, किसी को भी गुरु, किसी को भी मेंटर, किसी को भी ट्रेनर या कोच कह लेते हैं। बट इन डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा मैं एक हाईलाइट कर देता हूं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपको फर्दर सोचने के लिए कुछ मटेरियल देंगे डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर, शिक्षक सब्जेक्टिव होता है। वो जो जानता है, उसकी जो नॉलेज है वो सिखा देता है, बता देता है कि चीजें ऐसी हैं, मुझे इतना पता है, ये ऐसा है। टीचर। मेंटर, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे आप खेल की बात करें, किसी भी फील्ड में जब आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं स्वयं को, तो वहां ऑलरेडी उस फील्ड में कुछ लोग आपसे आगे होते हैं, आपसे ज्यादा सफलतम होते हैं। तो आप किसी फील्ड के सफलतम लोगों के सानिध्य में उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, उनके लिए ये सफलता की यात्रा कैसी रही, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने क्या किया, क्या गलतियां की, ये बातें जब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड काइंड ऑफ सीनियर, जिसने पहले ये यात्रा आपके पहले करी है, उनकी गाइडेंस लेना, वो मेंटर हुआ। सो मेंटर कुड बी अ टीचर, बट मेंटर के पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस पर्टिकुलर फील्ड का। टीचर के पास ज्ञान है, जरूरी नहीं कि अनुभव हो भी सकता है, पर जरूरी नहीं कि अनुभव हो। किताबी ज्ञान का भी टीचर हो सकता है, पढ़ा है, बता रहा है। सो टीचर और मेंटर का फर्क समझ में आ रहा है आपको। अब बात करते हैं कोच। कोच, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको कोच करे किसी भी फील्ड को लेके। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, सपोज बैटिंग कोच है, हम इंडियन क्रिकेट टीम को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं समझने के लिए। जैसे राहुल द्रविड़ है, ही इज द चीफ कोच। उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी टीम कैसे परफॉर्म करे, कोचिंग दे रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, या फील्डिंग नहीं कर रहा, या बॉलिंग नहीं कर रहा, ही विल एंश्योर कि वो ऐसा करे, एंड ही विल गो टू एनी एक्सटेंट, ही विल रेप्रिमांड, ही विल पनिश। टीम में नहीं लेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, कोच विल एंश्योर। कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी है। कोच आपको बैट पकड़ के नहीं सिखाएगा, वो बताएगा ये तुम जो कवर ड्राइव मारते हो, तुम्हारा चेहरा जो है उठ जाता है, उसकी वजह से तुम कैच दे देते हो, ध्यान रखो ये नहीं करना है। कोच बताएगा और इंश्योर करेगा कि आप वो करें जो वो बता रहा है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपैंडेड है। ट्रेनर करके दिखाएगा
जिम ट्रेनर हो, योग ट्रेनर हो, एक्सरसाइज ट्रेनर हो, बैटिंग ट्रेनर हो, बॉलिंग ट्रेनर हो, वो करके दिखाएगा, देखो ऐसे करना है। ट्रेनर करके दिखाएगा कि कैसे करना है, कोच बताएगा कि कैसे करना है, क्या गलतियां हैं, क्या सुधार करना है, और वो इंश्योर करेगा कि आप सुधार करें। ट्रेनर उसने बता दिया, आपने किया नहीं किया, डज नॉट मैटर। ट्रेनर कैन बी अ कोच, कोच कैन बी अ ट्रेनर एज वेल। बट आज इंडियन टीम की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इंडियन टीम के स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की एग्जांपल हम ले रहे हैं, सो बैटिंग ट्रेनर्स अलग हैं, बैटिंग फील्डिंग के ट्रेनर्स अलग हैं, वो करके दिखा रहे हैं, वो सिर्फ बता नहीं रहे। चीफ कोच जैसे आज राहुल द्रविड़ है, वो मेनली बता रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि सारे ट्रेनर्स भी अपना काम सही कर रहे हैं, प्लेयर्स भी अपना काम सही कर रहे हैं, इंश्योरिंग द परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, वो इंश्योर कर रहे हैं। तो ये सबके अपने अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एरिया एंड स्कोप ऑफ फंक्शनिंग अलग अलग है। टीचर ने बता दिया, आपने समझा, जाना, उस पर अमल किया, नहीं किया, टीचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी अपनी उपयोगिता है, सिग्निफिकेंस है। मेंटर आपको बता दे रहे हैं कि भाई हमने क्या किया था, हमने क्या गलतियां की, हमने क्या बेटर किया, तुम भी कैसे कर सकते हो। कोच विल इंश्योर। सो कोच थोड़ा सा टफ भी होता है, ट्रेनर खुद टफ होता है, उसको खुद करके दिखाना होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप ऑफ फंक्शनलिटी में। सो वो आप और सोचिए कि क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ मास्टर और गुरु शब्द भी हम जनरली पर्यायवाची की तरह, सिनोनिम की तरह ले लेते हैं, बट सेम नहीं है दोस्तों। मास्टर, somebody can be a master batsman, मास्टर स्पीकर, मास्टर बॉलर, किसी भी चीज में पारंगत होना, दक्ष होना, मास्टर होता है। लेकिन हर मास्टर गुरु नहीं होता, हर टीचर गुरु नहीं होता, हर मेंटर गुरु नहीं होता, हर कोच गुरु नहीं होता, ट्रेनर गुरु नहीं होता। इनमें से कोई भी मास्टर, टीचर, मेंटर, कोच, ट्रेनर, इनको गुरु नहीं कहा जा सकता। इस फर्क को समझना और अपने दिमाग में रखना और दूसरों को भी इस फर्क को समझाना, बताना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इट इज इंपॉर्टेंट। गुरु शब्द इन सब में से किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। माय डियर वंस, गुरु ट्रेनर भी है, कोच भी है, मेंटर भी है, टीचर भी है, मास्टर भी है। वो अपने आप में उस जीवन का मास्टर है। गुरु शब्द मेरे दोस्तों आध्यात्मिकता के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक विकास की यात्रा में गुरु शब्द का इस्तेमाल होता है। गुरु शब्द का इस्तेमाल हम यूं ही किसी भी चीज के लिए नहीं कर सकते। गुरु शब्द को अगर हम शाब्दिक व्याख्या में जाएं, लिटरल मीनिंग में, तो व्हाट इज इट? डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, गुरु जो अंधेरा दूर भगाए, अंधेरा दूर भगाए, रोशनी लेकर आए नहीं, क्योंकि रोशनी तो कहीं गई ही नहीं, रोशनी तो हमारे अंदर है। बुद्ध ने भी कहा अपो दीपो भव। आपके अंदर, हम सबके अंदर एक अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक प्रकाश बह रहा है हम सबके अंदर। अंधकार की चादरें हैं, पर्दे हैं, जिसकी वजह से हम स्वयं की उस रोशनी को देख नहीं पा रहे। गुरु इज द डिस्पेलर, वो इन पर्दों को हटाता है, अंधकार के पर्दों को। स्पेसिफिक शब्द इसीलिए बनाया गया, गुरु, अंधकार को दूर हटाने वाला। और कोई भी, ये जो हमने अभी ये ट्रेनर, कोच, मेंटर, टीचर, ये अंधकार को दूर नहीं भगा रहे, ये चीजें सिखा रहे हैं, लर्निंग एबिलिटी बढ़ा रहे हैं। बट गुरु इज समबडी हु इज डिस्पेलिंग द डार्कनेस। तो इसीलिए दोस्तों याद रखना है, गुरु शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं करना। हर कोई अपने लिए या हम किसी और के लिए, किसी के लिए भी गुरु शब्द का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। एक प्रचलन में आ गया है गुरु। सिर्फ और सिर्फ जो आपके अंदर के प्रकाश को प्रकाशित होने देने के लिए आपके अंदर से अंधेरे को दूर भगाए, वो है गुरु। याद रखें। और गुरु हमेशा एक मास्टर डिसाइपल होता है, मास्टर डिसाइपल। गुरु इज मास्टर ऑफ डिसाइपलहुड। अभी हम बात करेंगे डिसाइपल होना क्या है, शिष्य होना क्या है। एंड ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस, हिज विजडम। ही इज मास्टर इन बोथ। ही इज मास्टर ऑफ लर्निंग, मास्टर ऑफ प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ डिसाइपलहुड। ही इज मास्टर ऑफ शेयरिंग हिज विजडम द वे इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ डिसाइपल। एक शिष्य के लिए जिस तरीके से जरूरत है अंधेरा दूर भगाने के लिए,
जो करने की जरूरत है, मास्टर होने की जरूरत है, कोच होने की जरूरत है, ट्रेनर होने की जरूरत है, मेंटर होने की जरूरत है, गाइड होने की जरूरत है, टीचर होने की जरूरत है, पेरेंट होने की जरूरत है. Guru can take any role so that Guru can dispel the darkness. कोई लिमिटेशन नहीं है. गुरु अंधेरा दूर भगाने के लिए किसी बाउंड्री को नहीं मानता. मैं यहां मानता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इन जनरली, क्योंकि गुरु जो तत्व है, जो एसेंस है, वो मैस्कुलाइन है. एनीबडी, एनी फीमेल, एनी मेल, शारीरिक तौर पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. गुरु तत्व अपने आप में मैस्कुलाइन है. शिष्य तत्व अपने आप में फेमिनाइन है. इसीलिए मैं मैस्कुलिनिटी से इस चीज को संबोधित कर रहा हूं. ओके. So Guru is a master disciple. Guru is master of sharing and expression. Guru is master of practice. Guru is somebody who is always practicing. Always. और दूसरों का अंधेरा जब दूर भगाता है, अपने शिष्यों का अंधेरा जब गुरु दूर भगाता है, तो उसे अपने अंतर के अंधकार को भी देखते रहना पड़ता है. He is always practicing. और एक कहावत हम सुनते आए हमेशा से कि when the disciple is ready, Guru appears. जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट होता है. मैंने जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी और कई किताबों में ये पढ़ा, तो लगता था ऐसे कैसे, मैं तैयार हो जाऊंगा, गुरु प्रकट हो जाएगा. अरे भाई, मैं जाऊंगा गुरु के पास, मैं चुनूंगा अपने गुरु को जांच के परख कर. सोचता था ऐसे. बहुत प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, साइंटिफिक माइंडसेट था मेरा. है. तो डिसाइपल का तैयार होने का मतलब क्या? शिष्य तैयार होगा तो गुरु प्रकट होगा. तो क्या है शिष्य का तैयार होना? तो दोस्तों, अब इस चीज को समझेंगे कि आप एक शिष्य हैं या आप एक छात्र हैं. ये फर्क है. जैसे अभी मैंने आपको गुरु, टीचर, मास्टर, मेंटर, ट्रेनर, कोच का डिफरेंस बताया, ऐसे ही ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. आर यू अ डिसाइपल और आर यू अ स्टूडेंट? और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह रहा हूं. मैं चाहूंगा कि आप सब उस स्टेटमेंट को नोट करें, कॉन्टेम्पलेट करें. सिर्फ आज नहीं, आने वाले दिनों में भी इस स्टेटमेंट पर आप अपना ध्यान लेकर आए. If you are a true disciple, when you are a true disciple, an ordinary teacher becomes a great guru for you. When you are a true disciple, an ordinary teacher will be a great guru for you. Next, when you are an ordinary student, a greatest guru will be an ordinary teacher for you. When you are an ordinary student, a great guru will be an ordinary teacher for you. जब आप एक सच्चे शिष्य होते हैं, तो साधारण शिक्षक भी आपके लिए एक महानतम गुरु हो जाता है. जब आप एक साधारण छात्र होते हैं, तो महानतम गुरु भी आपके लिए एक साधारण शिक्षक हो जाता है. सो माय डियर वंस, गुरु कौन हो, कैसा हो, इससे पहले अपने आप को जांचना परखना है कि क्या मैं एक सच्चा शिष्य हूं. सच्चा शिष्य वो जो सत्य को जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. सच्चा शिष्य वो जो स्वयं को सत्य के रास्ते पर समर्पित करने के लिए तैयार है. सच्चा शिष्य वो जो सदा तत्पर है सीखने के लिए, जानने के लिए और लेट गो करने के लिए, जो काम का नहीं है. ये लेट गो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मैटर है. त्याग के लिए तैयार है. जो काम का नहीं उसे त्यागने के लिए, जो बिलीफ काम के नहीं उन्हें त्यागने के लिए, जो संसार में जो बातें आज तक खुशी प्रदान नहीं की, आनंद प्रदान नहीं की, स्वस्थ नहीं बनाया, ऐसे बिलीफ सिस्टम को देखकर त्यागने के लिए जो तैयार है, तत्पर है, वो है सच्चा शिष्य. तो जब एक शिष्य तैयार हो जाता है, गुरु प्रकट हो जाता है, क्योंकि शिष्य ही गुरु को प्रकट करता है. शिष्य की वो तत्परता ही गुरु के लिए प्रकट होना है. रिमेंबर दिस. तो अपने आप को पहले परखना है. किसी गुरु को परखने के पहले, गुरु को जांचने के पहले, क्या मैं एक सच्चा शिष्य हूं? क्या मैं पूर्ण रूप से तत्पर हूं सत्य को जानने के लिए? क्या मैं जो कुछ मेरे काम का नहीं, जिन बातों से मुझे खुशी, आनंद, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, क्या मैं उन्हें त्यागने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूं? क्या मैं इस रास्ते पर सत्य को जानने के फुल्ली समर्पित होने के लिए तैयार हूं? हर किस्म के त्याग और बलिदान के लिए तैयार हूं?
अगर हाँ इन सारी बातों का जवाब अगर हाँ आता है तो यस, तब आप अपने लिए कह सकते हैं हाँ मैं एक सच्चा शिष्य हूं। अब अगर आप सच्चे शिष्य हैं तब आगे के अब ये जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। बट अगर आप उन सारी बातों के लिए हाँ नहीं कह पा रहे, अगर आप अभी भी एक साधारण शिक्षक है, अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप त्याग और बलिदान के लिए तत्पर नहीं है, अगर आप चरम तक परम तक जाने के लिए तत्पर नहीं है, तो फिर आप छात्र हैं। और फिर गुरु को परखना या फिर गुरु प्रकट होगा नहीं। मैंने कहा ना, महानतम गुरु भी आपके लिए साधारण शिक्षक होगा और फिर आप सांसारिक मायाजाल में ही फंस के रहेंगे। और जैसा मैंने कहा, गुरु इज अबाउट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। गुरु जो अंधेरा दूर भगाए और हम अपने रोशनी को देख सके, रोशनी हमारे अंदर है, इस रोशनी को देख सकें, उसके लिए गुरु अंधेरा दूर भगाता है। गुरु वर्क्स विद द शैडो, गुरु वर्क्स विद द डार्क साइड्स of a disciple. And with Guru, a great paradox happens. Guru is a master of paradox. Paradox मतलब विपरीत। किस तरीके के विपरीत चीजें घटती है जब आप गुरु के प्रेजेंस में होते हैं, गुरु के सानिध्य में होते हैं। जब किसी गुरु से आप सीख रहे होते हैं शिष्य के भांति, तो 2-3 चीजें बहुत कैटेगरिकली होती है, इन्हें बहुत समझने की जरूरत है। पैराडॉक्स क्या? पैराडॉक्स ये कि आप बहुत ही जबरदस्त रूप से प्रेरणा पाते हैं, गुरु का सानिध्य, गुरु की बातें बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, एट द सेम टाइम इक्वली ह्यूमिलिएटिंग होती हैं। हमें से अक्सर ज्यादातर लोग गुरु के इंस्पिरेशन को ले लेते हैं, अरे गुरु जी की बातें ओहो कितनी प्रभावित कर रही हैं, जीवन को कितना बदल रही हैं, वाह 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 वाह। कोई भी बात जब आपको बदल रही है, कोई भी बात जब आपको प्रेरणा दे रही है, उसी वक्त वो बात आपके गहराई में, अंदर में, अंतर्मन में, सबकॉन्शियस में आपको एक ह्यूमिलेशन का एहसास दे रही है कि धिक्कार है, क्या जिंदगी जी रहे थे अब तक, अरे ये नहीं पता था, इतना मूर्ख मैं। आपको आपकी अज्ञानता का, मूर्खता का एहसास दिलाती है। जो बातें आपको प्रेरणा देती है वही बातें आपको मूर्खता का और अज्ञानता का एहसास दिलाती हैं। सो ह्यूमिलिएशन, बट हम उसे धकेल देते हैं पीछे, एंड दैट बिकम्स आवर डार्क साइड। ऑलरेडी बहुत कुछ डार्क में है। गुरु के लिए बहुत सम्मान, बहुत प्रेम, एट द सेम टाइम उस ह्यूमिलिएशन की वजह से गुरु से बहुत नफरत। प्लीज अपने मन में मेरी बातों को डिसएग्री मत करिएगा। डोंट डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि डिसएग्रीमेंट विल लीड यू टू योर डार्क साइड। दिस इज बाउंड टू हैपन साइमल्टेनियसली। प्रेम, आदर, सम्मान गुरु के प्रति आ रही है बहुत गहराई से, क्योंकि जीवन बदल रहा है। जैसा जीवन चाह रहे थे, जो चाह रहे थे वो मिल रहा है। एट द सेम टाइम ह्यूमिलिएशन, एट द सेम टाइम हेट्रेड। ये ह्यूमिलिएशन और हेट्रेड अगर इसके प्रति, इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, इसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, तो देयर वुड बी अ मोमेंट जब ये जितना प्रेम है ना, ये सब का सब ढह जाएगा। किसी दिन गुरु को मार दोगे। गुरु को सबसे ज्यादा खतरा ना उसके शिष्यों से होता है। बुद्ध ने भी कहा है, महावीर ने भी कहा है, वेद व्यास ने भी कहा है, हर जो ऋषि संत गुरु के रूप में धरती पर अवतरित हुए भारतीय संस्कृति में, सबों ने इस बात को कहा है, गुरु को सबसे ज्यादा खतरा उनके शिष्यों से। क्यों? इसी वजह से। इसीलिए आज कह रहा हूं, एक्नॉलेज with inspiration a great humiliation is happening, with love and respect hatred is also happening। अगर आप इस चीज को नकारोगे, डिनाई करोगे, डिसएग्री करोगे, तो वो आपका पार्ट होता जाएगा और आपके सबकॉन्शियस में होल्ड रहेगा तो कभी ना कभी प्रोजेक्ट होगा, होल्ड रहेगा तो कभी ना कभी गुरु के खिलाफ एक्ट करेंगे। प्रेम, सम्मान, प्रेरणा ये कभी ना कभी ढह जाएगी। Guru works directly on all these things on the dark side. So remember this, acknowledge this. ये याद रखने की चीज है। ग्रेट पैराडॉक्स, गुरु की प्रेजेंस में पैराडॉक्स हो रहे हैं। प्रेम के साथ साथ घृणा और नफरत, प्रेरणा के साथ साथ ह्यूमिलिएशन। और आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि एक शिष्य के तौर पर आप अपने आप को हर किस्म के भय और लालसा से मुक्त करें। अगर आप किसी गुरु का सानिध्य, अरे गुरु के सानिध्य में बड़ी ऊर्जा मिलती है, अरे गुरु के सानिध्य में मेरे पाप कट जाते हैं, ये लालसा है। लालसा से अगर आप अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो आपका अंधकार नहीं मिटेगा, बढ़ेगा। जिस दिन गुरु ने कॉन्शियसली आपकी इस लालसा को अटैक करने के लिए ऊर्जा देनी बंद कर दी, अटेंशन देना बंद कर दिया, वो जो मैंने कहा ह्यूमिलेशन, वो जो मैंने कहा अभी हेट्रेड, बाहर आ जाएगी।
इसलिए बहुत जरूरी है एक शिष्य के रूप में लालसाओं से अपने आप को मुक्त करें। गुरु सानिध्य के प्रति कोई लालसा ना हो। अरे गुरु का नाम लेने से, गुरु के दर्शन मात्र से ही बड़ा अच्छा हो जाता है जीवन में, लालसा, तुच्छता। अरे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तुच्छता, ड्रॉप इट। एक सच्चा शिष्य लालसा से अपने आप को मुक्त रखता है, और भय से, अरे गुरु का सानिध्य नहीं मिला तो, ये भय कि गुरु ने साथ छोड़ दिया तो, ये हुआ गुरु से जुड़ा अटैचमेंट, गुरु को लेके भय। और दूसरे भय, संसार छूट गया तो, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार छूट गया तो। जो संसार से जुड़ा हुआ सांसारिक जो भय है, अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस का जो भय है, उससे भी मुक्त होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिसे लोग गुरु भक्ति, गुरु समर्पण कहते हैं, वो सिंपली लालसा है। अगर आप लालसाओं से मुक्त नहीं हुए, अगर आप अपने भय से, डर से मुक्त नहीं हुए, तो शिष्य हो ही नहीं सकते। सच्चा शिष्य ग्रीड और फियर से फ्री होता है। और फाइनली गुरु हो जाने के लिए गुरु से भी अपने आप को मोह से मुक्त करना पड़ता है। फाइनल बंधन जो है वो गुरु स्वयं हो जाता है एक शिष्य के लिए, अटैचमेंट टू गुरु। आप परिवार से, दुनिया से, संसार से अनअटैच हो गए, अनासक्ति आ गई, लेकिन गुरु से ही आसक्त हो गए। इसे फिर हम नाम देते हैं गुरु भक्ति। देयर कैन नॉट बी गुरु भक्ति। गुरु पूजा, वाई पूजा? गुरु सिंपली वो है जिसने अपने अंदर के अंधकार पे काम किया, अंधकार के पर्दों को हटाया और स्वयं को प्रकाशित होने दिया। और फिर वो बाकी भी सबके लिए जो तैयार हैं, उनके भी अंधकार पे काम करके, अंधकार को दूर भगा के, पर्दे हटाकर स्वयं की रोशनी, स्व की रोशनी को प्रज्वलित और प्रकाशित होने देने में मदद कर रहा है। पूजा क्यों? पूजा का मतलब तुम ऊपर, मैं नीचे। और मैंने कई बार इस बात को कहा है कि भक्ति, भक्त का अपोजिट होता है विभक्त। विभक्त मतलब डिवीजन, डिविजिबल, जो डिवाइड हो सके, जो सेपरेट हो सके, जिसका विभाजन किया जा सके, वो विभक्त। इसका मतलब भक्त कौन हुआ? जो विभाजित ना हो। वन कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो भक्त होना इज, मैं ही गुरु हूं, मैं ही शिष्य हूं। गुरु और शिष्य का भेद ना रह जाना भक्त होना है। अब हम गुरु पूजा और गुरु भक्ति, अरे मेरे गुरु, और एक चीज बताऊं, मेरे गुरु जैसी कोई चीज नहीं होती। अहंकार है मेरे गुरु। आप गुरु के नाम पर, गुरु के फाउंडेशन या संस्था के नाम पर, क्योंकि गुरु के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आप सिर्फ ग्लोरी ले रहे हैं, अहंकार में वशित हो रहे हैं। भक्त नहीं हो गए, पूजा नहीं होती गुरु की। और ना कोई सच्चा गुरु अपनी पूजा होने देता। सच्चा गुरु लात मार के भगा देगा, पूजा नहीं करने देगा। बहुत सारे मास्टर्स हैं जो एनलाइटेंड हुए, लेकिन जब गुरु होने की बात आई, जब दूसरों के अंधेरे को दूर भगाने की बात आई, तो दे कुड नॉट रेजिस्ट द गुरुडोम। उसे गुरुडोम बोलते हैं, गुरु सिंड्रोम। अपनी पूजा होने देना, अपनी भक्ति होने देना, अपने पीछे लोगों को उमड़ने घुमड़ने देना। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, और फिर वो एक गुरु के रोल में आते आते ही वापस से सांसारिक अहंकार में फंस जाते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे हैं, इस वक्त करंट मोमेंट में भी बहुत सारे हैं जो बहुत नामी हैं, जो सत्य को जान चुके हैं पर दूसरों को जज करते हैं। सब सत्य जान नहीं पाएंगे। अरे सत्य का रास्ता बड़ा कठिन है, अरे बड़ी त्याग, अरे बड़ी तपस्या। क्या बकवास है? एक गुरु कभी कह ही नहीं सकता कि मुश्किल है। गुरु के मुंह से मुश्किल, नामुमकिन जैसे शब्द नहीं आ सकते, क्योंकि सत्य, अरे सत्य तो सहज है, सरल है, सुगम है, सत्य है भाई। झूठ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, झूठ को पकड़ के रखना मुश्किल है, सत्य को जानना क्या मुश्किल है भाई? तो वो सांसारिक ग्लोरी के लिए, अहंकार के लिए, अभिमान के लिए, अपना नाम और पूजा के लिए वो फंस जाते हैं उसमें। बड़ा कठिन है। और हमारा जो मन है ना, शिष्य को बड़ा, कोई चीज बताओ बहुत कठिन है, एनलाइटनमेंट बहुत कठिन है। क्या? अरे वर्षों में जाकर किसी को मिलता है, किसी किसी को ऐसे
मजाक की बात है। बड़ा कठिन, बहुत त्याग, बहुत तपस्या, बहुत साधना, तब जाके जैसे आपको किसी चीज को बहुत हार्ड बता दिया जाता है, माइंड को लगता है अरे यार करना है, पाना है मुझे, एनलाइटनमेंट होना है मुझे, एनलाइटन, और फिर आप उन गुरु के पीछे पीछे भागेंगे। 14 वर्षों से मैं एनलाइटनमेंट, सबसे बेसिक बात है, नर्सरी में एडमिशन, पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, हायर एजुकेशन लेनी है, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन का फाउंडेशन है, प्राइमरी है, नर्सरी है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट के बाद आप स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं। मुश्किल है नहीं, सरल है, सहज है, पहली स्टेज है भाई। क्या कॉम्प्लिकेशन है सत्य के लिए? झूठ कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो इतने अंधकार के पर्दे हैं, लालसाओं के, वासनाओं के, संस्कारों के, भय के, ये जो इतने नेगेटिव इमोशंस हमने अपने ऊपर बांध रखे हैं चेतना में, ये जो इतने सेल्फ साबोटाजिंग, लिमिटिंग बिलीफ्स अपने लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए, रिश्तों के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, गुरुओं के लिए हमने बना रखे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो जटिल है। सत्य तो एकदम सरल, सहज, सुगम है। गुरु को उसका काम करने देना शिष्य के लिए वही समर्पण है। गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, प्रोसेस के प्रति समर्पित होते हैं, सत्य को जानने के प्रति समर्पित होते हैं। जब आप एक शिष्य के रूप में समर्पित होते हैं तो गुरु अपना काम बिना किसी ब्लॉक के कर पाता है। और जब जब गुरु अपने काम में आपकी डार्कनेस को हटाएगा, इतने वर्षों से क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं, बाहर अगर धूप खिली हुई हो, पर्दा अगर हल्का भी हो या पर्दा ना डला हो, तो आंख नीचे आने लगती है, आंख खोलने का मन नहीं करता, रोशनी हो खूब, आप खूब देर अंधकार में हो, 6-7 घंटे सो के उठते हैं तो प्रकाश अच्छा नहीं लगता, होता है ना, जन्मों से अंधकार में है, पर्दे हटते जाते हैं, प्रकाश ही नहीं अच्छा लग रहा होता, गुरु अच्छा नहीं लगता। गुरु शुरू में अच्छा लगेगा, कुछ समय के बाद गुरु अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हें सोने नहीं देगा। जब वो तुम्हारे अंधकार पे काम करेगा, करवाएगा, तब गुरु अच्छा नहीं लगेगा, तब आध्यात्मिकता का ये रास्ता अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अहंकार मिट रहा है। तुम जो अपने आप को मान बैठे हो तुम फलाना ढिमका, तुमने जो अपने आप को गुरु के नाम से जोड़कर भी अहंकार ग्रसित हो चुके हो, गुरु वो सब तोड़ेगा, और जब तोड़ेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। दैट विल बी योर टेस्ट, कि आपने क्या एक्नॉलेज किया अपनी डार्कनेस को। जब जब इंस्पिरेशन मिली, जब जब प्रेम और सम्मान गुरु के लिए घट रहा है, तब दूसरा किनारा देखा, दूसरे किनारे पर हेट्रेड है, ह्यूमिलिएशन है, उस पर एक्ट नहीं करना, लेकिन उसको एक्नॉलेज करना है और समझना है कि ये तो घट रहा है, और तब वहां प्रेम, प्रेरणा, उसको होल्ड करना है और वहां से एक्शन लेना है, प्रोसेस के प्रति समर्पित होना है। गुरु भक्ति, गुरु पूजा, गुरु समर्पण बकवास। Nobody can be surrendered to a guru, to a god. You can only surrender your lies. तुम अपने झूठ को, अपने अहंकार को समर्पित कर सकते हो। मैं बड़ा एजुकेटेड, मैं बड़ा फलाना, मैं बहुत पैसे वाला, मैं बहुत ज्ञानी, इसको समर्पित कर सकते हो, त्याग सकते हो। That would be surrender. और हम तो गुरु के प्रति समर्पित हैं, हम तो इस रास्ते पे पूरी तरह से, इस पाथ पे समर्पित है। नहीं रे बाबा, एक सीकर के रूप में, एक साधक के रूप में आपको अपनी यात्रा, बातें समझ में आ रही हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वेयर टू प्लेस ट्रस्ट। आज पहले गुरुओं के आश्रम होते थे, राज्य के जो राजा होते थे वो उन आश्रमों का भार संभालते थे। एक गुरु की पहचान, उसकी क्रेडिबिलिटी हमारे जन्म के पहले से हुआ करती थी, और इंटरनेट में हर कोई सेलिब्रिटी गुरु नहीं होता था। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे हर कोई अपने आप को गुरु साबित करने में नहीं लगा रहता था। एक प्रोसेस था जो, जिसके प्रति कोई डाउट होता ही नहीं था। अब वशिष्ठ मुनि अगर अपने आश्रम में हैं तो भाई पता है कि भाई दशरथ के राज्य से वशिष्ठ मुनि का आश्रम चल रहा है, वशिष्ठ मुनि सत्य के ज्ञाता हैं, वो अंधकार दूर भगा रहे, वो एक गुरु हैं। पतंजलि अगर एक आश्रम में है तो पता है, बुद्ध अगर है तो पता है। सो पहले इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू प्लेस आवर ट्रस्ट टू अ गुरु। और मैंने एक बात अभी कही थी, मेरे गुरु नहीं होता, एक गुरु होता है, ये याद रखना। देयर इज नो माई गुरु, देयर इज ए गुरु। एंड रेफरेंस में जब आप बात कर रहे हो, यू कैन से कॉन्शियसली, अवेयरनेस के साथ,
हमारे गुरु, जब आप किसी एक गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप हमारे गुरु की तरह से बोलिए। मेरे गुरु बोल रहे हैं तो आप सेपरेट हो रहे हैं, आप डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, आप अहंकार से ग्रसित हो रहे हैं। सो बी कॉन्शियस अबाउट मेरे गुरु, नो, हमारे गुरु रेफरेंस में बोलने के लिए, और अपने मन में एक गुरु। So today, yes, there is a question: where to place our trust, whom to take as guru, किसके पास जाएं गाइडेंस के लिए? गुरु कौन है, मास्टर कौन है, कोच कौन है, ट्रेनर कौन है, कैसे ये डिफरेंशिएट कैसे करें? हर दिन तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ग्रुप में अलग अलग मैसेजेस आए जा रहे हैं। तो वेयर टू प्लेस आवर ट्रस्ट, दिस इज, यस, टुडे दिस इज अ टास्क, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी सीकर, every disciple has this task. Be pragmatic about it, be patient about it, सोच समझ के, जजमेंट से नहीं, लेकिन अवेयरनेस के साथ, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। कुछ बातें यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखनी है। जिनके पास आप सीखने, जानने, समझने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा असेसमेंट करें, थोड़ा सा देखें उनके जीवन को कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या वो जो कहते हैं वो कर रहे हैं। तो अपने आप को समय दीजिए सामने वाले को जानने के लिए। तब तक पागल मत हो जाइए, फैन मत बन जाइए किसी के, फॉलोअर मत बन जाइए किसी के। सच्चा गुरु कभी भी शिष्य को फॉलो नहीं करने देता, सच्चा गुरु एक गुरु बनाता है। तो देखिए कि जो जिनसे आप सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, और मैं अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर्स और कोचेस और मेंटर्स और मास्टर्स और ट्रेनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुरु। जब आप सत्य को जानने के लिए, आध्यात्मिक मोक्ष के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, दैट इज व्हेन यू नीड टू वेरी क्लियरली सी कि जो गुरु है उनका जीवन कैसा है। बैकग्राउंड देखिए, कहां रह रहे हैं, कहां रहते आए हैं, एजुकेशनल लेवल पर क्या करते आए हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, कैसे रिश्ते हैं उनके समाज में, परिवार में, भौतिक स्तर पर कितने हेल्दी हैं, कितने फिट हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। जितना भी कुछ पाया जा सके, जानकारी इकट्ठी की जा सके, करिए। यूं ही आप किसी के गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में समर्पित नहीं हो जाएंगे। वो भरोसा करना, आप जब किसी पे भरोसा करते हैं, आप अपनी एनर्जी सामने वाले के प्रति ओपन कर दे रहे हैं। बहुत मिसयूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुरु घंटाल, बहुत सारे डार्क फोर्सेस हैं जो आपकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा बताऊंगा अभी इस बारे में। सो फाइंड आउट कि भाई जो ज्ञान सामने वाला दे रहा है, उस ज्ञान का उसके अपने जीवन पर, भौतिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उसका अपना जीवन कैसा है। कोई अबंडेंस पे बात कर रहा है, खुद कितना अबंडेंट है। और ये सब बहुत प्रैग्मेटिकली, बहुत साइंटिफिक माइंड से देखना है, ऑब्जर्व करना है, असेसमेंट करना है, जज नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दिस, जजमेंट और असेसमेंट में फर्क है। अंधभक्ति नहीं करनी, अंधविश्वास नहीं करना। तो भरोसा करने के पहले यू नीड टू बी वेरी प्रैग्मेटिक, ऑब्जर्वेंट, अवेयर। मैं जानता हूं ऐसे मास्टर्स को जिनका बैकग्राउंड ही नहीं पता, कहां से आए, अचानक से प्रकट हो गए। कहां कि भैया बैंगलोर रहते हैं, कहां से आए कि नहीं भैया इसके पहले दुबई थे। अच्छा, कहां से सीखा, कब आपका एनलाइटनमेंट, वो कैसे, वो कुछ नहीं बताएंगे। फिर दुनिया भर की इधर उधर के ऐसे ऐसे टूल्स आपके सामने रखेंगे। आप अपनी लालसा से, लालचवश, हाँ 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 ये तो सीखना, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धियां, पावर। गुरु कभी आपको सिद्धियां नहीं देता। कहीं भी आपको पावर मिल रही है ना, आध्यात्मिक पावर, हाँ सिद्धियां आएंगी। इस मार्ग पर, आध्यात्मिक यात्रा में, जब आप स्वयं को जानने की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ सिद्धि। थर्ड आई खुलेगी, सिद्धियां मिलेंगी। क्राउन खुलेगा, सिद्धियां मिलेंगी। हार्ट खुलेगा, सिद्धियां मिलेंगी। सिद्धियां आएंगी, पावर्स आएंगी। जैसे रोशनी प्रकाशित होगी, पर्दे हटेंगे तो प्रकाश के साथ सिद्धियां मिलेंगी। इन सिद्धियों में नहीं अटकना है। सिद्धियों में अटके योग भ्रष्ट हो जाओगे। सत्य के दर्शन के लिए सिद्धियों से दूर। तो कोई भी मास्टर, टीचर, ट्रेनर, कोच बोले सिद्धि मिलेगी, सिद्ध क्या करना है? सत्य के अलावा कुछ भी सिद्ध नहीं करना, सिद्धि सब अपने आप होगी।
तो असेसमेंट कर रहे हो कि कोई मास्टर आपको कहां से कहां तक लेके जा रहा है। और बैकग्राउंड चेक वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे बहुत सारे मास्टर्स को जानता हूं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, अचानक से प्रकट हुए, लोगों की जिंदगी को हेल बनाया एंड गायब। और मेरी यात्रा सिर्फ 14 वर्ष की है। इन 14 वर्षों में ही मैं कम से कम 7-8 ऐसे मास्टर्स को जानता हूं जो अचानक प्रकट हुए और लोगों की लाइफ में उन्होंने खिलवाड़ किया, बट लोगों ने खुद ही खिलवाड़ होने दिया, लालचवश, भयवश। क्यों होने देते हैं इस पर भी मैं बताऊंगा। एक मास्टर कितना सपोर्टिव है, एक मास्टर कितना अवेलेबल है, कितना एक्सेसिबल है। कितने सारे मास्टर से सीक्रेसी, इतनी ऊंचे ऊंचे किले जैसी बाउंड्री, आपको पता ही नहीं उनका जीवन कैसा है। आप पता ही नहीं लगा पा रहे कोई बैकग्राउंड उनका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी, कहां रहते थे, कहां रहते हैं, परिवार में कौन है, कैसा जीवन है, कुछ पता नहीं लगा पा रहे। दूर रहिए ऐसे मास्टरों से। एक गुरु का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, सत्य के दर्शन करवाने के साथ साथ अंधकार को दूर भगाने के साथ साथ। कैसे अंधकार से दूर भगाएगा अगर वो अवेलेबल और एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, मर्यादा, बाउंड्रीज हर रिश्ते की होती है, पति पत्नी की भी होती है, बच्चों के संग पेरेंट्स की होती है, शिष्य और गुरु की भी होती है। दोनों को वो मर्यादा बनाए रखनी है, लेकिन अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी रहनी। अगर आप एक गुरु से सीख रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो गुरु मस्ट बी अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु को खरीद लिया आपने कि भैया एनी टाइम अवेलेबल है, मर्यादा। बट ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनकी कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है, जिनको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, जिनका सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, डाउटफुल है। डोंट एंगेज योर एनर्जी देयर, डोंट पुट योर ट्रस्ट देयर, otherwise life will become more difficult than it is today. How responsible a guru is. आपको अंधकार से मुक्त करने के लिए, सत्य के दर्शन के लिए एक गुरु कितनी जिम्मेदारी ले रहा है आपके जीवन की। डेफिनेटली आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन जब आप गुरु के सानिध्य में है तो गुरु कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, एंड गुरु कितना ऑथेंटिक है। जज नहीं करना, एसेस करना। इट विल टेक टाइम। Take that time. Be pragmatic, be scientific, be observant. Be aware. Be free of guilt. Be free of shame. Be free of greed and fears. And from there, with awareness, assess. Assess all those things जो मैं कह रहा हूं। और आजकल ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है, या आपके पास इनविटेशन आते हैं, फ्री एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग। मत करो यार, इतने लालच में क्यों जा रहे हो हीलिंग के। अपने सत्य को जानो, अपनी शक्तियों को जानो यार, अपरंपार शक्तियां हैं तुम्हारे पास। अपने मन को आजाद करो ना। 5% कॉन्शियस माइंड से जी रहे हो, 95% माइंड सबकॉन्शियस है। अपनी शक्तियों को जानो, अपनी हीलिंग पावर्स को जानो। मत लो हीलिंग यार लोगों की। आपकी ऊर्जा से छेड़छाड़ होता है, डार्क फोर्सेस फ्री हीलिंग कराते हैं। डोंट एंगेज। 14 वर्षों में मुझसे कोई बोले कि फ्री हीलिंग मैंने दी हो या इवन हीलिंग दी हो। आप जब किसी के लिए हीलिंग लेने के लिए आंखें बंद करते हैं, हाँ मैं हील हो रहा हूं, यू आर ओपनिंग योर चक्रास, योर कुंडली, योर एनर्जी सिस्टम। आपको पता भी है उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं मास्टर, वो जो सामने बैठा है। 2-4 लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी एनर्जी सक कर ली जा रही है। डार्क फोर्सेस आर डूइंग दिस। कितना हम लोग सोचते हैं अरे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है क्या, फ्री के पीछे भाग रहे हैं, फ्री के पीछे भाग रहे हैं। क्यों चाहिए मुफ्त। इस संसार में क्या मुफ्त मिलता है। प्रकृति जो दे रही है। देयर मस्ट बी एनर्जी एक्सचेंज। भारतीय संस्कृति में गुरु ऋण से मुक्त करने के लिए गुरु दक्षिणा लेता है हमेशा से। पर क्योंकि कोई क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है, ट्रस्ट इशू नहीं हुआ करता था, राज्यभार गुरु के और गुरु के आश्रम के खर्च संभालते थे। गुरु ऋण से मुक्त करने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में गरीब के बच्चे से एक बोरी चावल ले सकता है। अभी भी अहंकार है, किसी व्यापारी के बच्चे से उसका 50% प्रॉफिट ले सकता है जीवन भर के लिए। एक राजकुमार से उसका राजपाट मांग सकता है। गुरु दक्षिणा में कुछ भी ले सकता था। आज वो कल्चर नहीं है, आज वो लीगैलिटी के पॉइंट से भी फिजिबल नहीं है।
but there has to be an energy exchange. If you are not exchanging energies, आप मुक्त नहीं हो रहे। जो भी मास्टर सिर्फ फ्री कराए चले जा रहे हैं या बहुत ज्यादा फ्री करा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, वो सच्चे गुरु नहीं है। वो अपने आप को, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपके अंधेरे को दूर भगाने के। कुछ मास्टर्स हैं जो सिर्फ टीचर के रूप में हैं, उन्होंने बता दिया जो बताना है। वो आपको, आपके साथ नहीं चल रहे, वो आपको साथ लेकर नहीं चल रहे, वो बता दिए जितना बताना है। तो ऐसे मास्टर्स हैं जो फ्री में बता रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मास्टर्स का लेवल है। लेकिन जो आपको साथ लेकर चल रहे हैं, आपको जर्नी में गाइड करते हुए, मेंटरिंग करते हुए चल रहे हैं, आपके अंधेरे को दूर भगाने के लिए आप पर काम कर रहे हैं और आपसे करवा रहे हैं, वाउच, डोंट एंगेज योर एनर्जी फॉर फ्री। आपको लगता है फ्री, कुछ फ्री नहीं है, आपकी अबंडेंस छीन ली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा। ना आपने बैकग्राउंड चेक किया होता है, ना आपको एक्चुअली पता है कि उस मास्टर को कितना पता है, मास्टर है भी कि नहीं है। एक शिष्य के लिए मुश्किल है ये पता करना एग्जैक्टली, बट स्टिल तो मैं कह रहा हूं, इन सारी बातों पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो ना। और कृपया करके भैया, हीलिंग के लिए किसी भी ग्रुप में मत जुड़ जाओ, लालच छोड़ो, टिक कर एक जगह आगे बढ़ो जहां ये समझ में आए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सीकर, एक जो लालच में ग्रसित है ना, जिसने अपने आप को लालच से, भय से मुक्त नहीं किया, सीकर का, साधक का एक एडिक्शन होता है। गुरु गुरु खेलता है, 6 महीने इधर, 6 महीने उधर, फिर 1 साल उधर, फिर 2 महीने इधर, गुरु 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 खेलता रहता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं 40-40 साल से गुरु गुरु खेल रहे हैं, 40-40 साल से ध्यान कर रहे हैं, अलग अलग विधियों से, अलग अलग गुरुओं के सानिध्य में जा रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं। मुझे पता है उनके चक्र भी खुल चुके, लेकिन उनकी एनर्जी डार्क फोर्सेस के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। डार्क फोर्सेस उनकी एनर्जी को चूस रहे हैं, क्योंकि वो भय से ग्रसित हैं, क्योंकि उन्हें प्राइड चाहिए, गुरु के नाम की ग्लोरी चाहिए। अभी भी अपने आप को शरीर और मन से आजाद नहीं कर पाए, मन की वासनाओं से, लालसाओं से मुक्त नहीं कर रहे, इवन दो गुरु के पास जा रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। ये एडिक्शन होता है सीकर्स का, कुछ साधकों का, कई साधकों का। सत्य को जानने के बाद भी, सत्य की अवहेलना करके, सत्य के अनुभव के बाद भी सत्य को नकार के, मास्टर होने के बाद भी फिर से प्राइमरी की किसी और के पास जाके प्राइमरी आप कर रहे हैं। क्योंकि एक बार आपने सत्य जान लिया, एक बार जो आपने सीख लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, एक साधक के रूप में, एक डिसाइपल के रूप में आपकी जिम्मेदारी है अब आप शेयर करें। और जब आप शेयर करते हैं, यू स्टार्ट बिकमिंग अ मास्टर, यू स्टार्ट बिकमिंग अ गुरु। एवरी डिसाइपल, उसकी नियति है गुरु होना, टीचर होना नहीं, ट्रेनर होना नहीं, कोच होना नहीं, ये सब कुछ होना, गुरु होना, अंधेरे को दूर भगाना। आप अंदर से प्रकाशित हो गए, अब दूसरों का अंधेरा दूर भगाना है। दैट्स द ओनली वे, देयर इज नो अदर चॉइस और ऑप्शन। डोंट लुक फॉर प्राइड इन स्पिरिचुअल पाथ। गौरव का विषय नहीं है सत्य। मैंने सत्य जान लिया, मैं एनलाइटेंड हूं, ये बात कह सकते हैं। इस बात के लिए मैं 2009 3 अक्टूबर से कह रहा हूं, आई एम एनलाइटेंड, आई हैव रियलाइज्ड द ट्रुथ। और तब से कह रहा हूं मैं विशाल नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग बोलते रहे, ये तो यार बड़ा घमंडी है यार, अपने आप को एनलाइटेंड बोल रहा है, अपने आप को एनलाइटेंड मास्टर बता रहा है। भैया विशाल है ही नहीं, ये भी तो बोल रहा हूं, तुम दूसरी लाइन नहीं सुन रहे। मैं अपने बारे में बहुत बात करता हूं, मैं किसके बारे में बात करूं? मैं किसी और के बारे में क्यों बात करूं? जो मेरा अनुभव है वही शेयर करूंगा। और मैंने अभी आपसे कहा कि जरा एक बार परख लो कि वो जो बातें कर रहा है गुरु, क्या वो उसको अपने जीवन में जी रहा है? मैं तो वो बातें करता हूं जो मैं जी रहा हूं। आई डोंट walk my talk, I talk what I am walking, what I am living for past 14 years, not 2-3 months, 6 months, 8 months, 1 year, 2 year, for 14 years. My life is transparent. आपको अपने रिश्तेदारों के जीवन के बारे में नहीं पता होगा इतना जितना मेरे जीवन के बारे में। आप 1 महीना क्या 1 हफ्ता मेरे संग थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे, एवरीथिंग इज क्लियर। कहां रहा हूं आज तक, कहां पढ़ा हूं, स्कूल, कॉलेज, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, मेरी बीवी का बैकग्राउंड, मेरी माँ का बैकग्राउंड, मेरे बच्चे, एवरीथिंग। आई टॉक सो मच अबाउट माई सेल्फ. Everything is so transparent, so clear, and I don't let you take glory. Enlightenment की ग्लोरी लेने नहीं देता, कुंडली जाग गई इस बात की ग्लोरी लेने नहीं देता। और जैसा मैंने कहा, आप जाग गए, एकमात्र उपाय, एकमात्र रास्ता आपके पास, एकमात्र चॉइस है दूसरों को जगाना।
आपका प्रकाश प्रकाशित हो गया, प्रज्वलित हो गया, आपका अंधकार दूर हुआ। अब आपका एक ही काम है, दूसरों का अंधकार दूर करना। अब आप शिष्य से गुरु हो रहे हैं तो गुरु के रूप में अपने आप को रखिए। सीकर्स का एडिक्शन में मत घुसिए। सत्य को जानकर, अनुभव कर कर उसको नकारिए मत। उसे योग भ्रष्ट होना कहते हैं। As a disciple, you cannot judge a master, a guru. But be free of your greed, your pride, your fears, your lust, your power hunger. Let go them and see who you are, what you are beyond this body, mind, personality. ना कोई शिष्य है, ना कोई गुरु है, ना कोई शरीर है, ना कुछ। उस परम चेतना में व्याप्त हो जाओ और वहां से फिर इस शरीर में जो जीवन जियोगे वो ऐसा परम आनंद, परम शांति का होगा जो रियल में, मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उसके लिए शब्द नहीं है, पर वो संभव है, सहज है, सरल है, सुगम है। सिर्फ एक ही शर्त है, आपको समर्पित हो जाना है। पर बी प्रैग्मेटिक अबाउट योर ट्रस्ट, बी प्रैग्मेटिक अबाउट योर सरेंडर। एंड व्हेन यू सरेंडर, गो ऑल द वे, टोटल सरेंडर। सरेंडर 90%, 95%, 99% नहीं होता। समर्पण मतलब पूर्ण समर्पण, माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स द वे। क्विकली आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, स्पेशली जो लोग नए हैं और इवन अपने जो यहाँ पे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ अवेकनिंग, परमहंस, मेंटर्स, आप सबके लिए भी एक बार क्विकली आपको बता दूं कि हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है अवेकनिंग, उसको समझने के लिए जितने भी नए लोग हैं, डियर वंस, आप सब थोड़ा एक बार अपने जीवन को, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, अपने जीवन को इन 10 पैरामीटर्स पे, इन 10 एस्पेक्ट्स के लाइफ के, आप अपने आप को असेसमेंट करिए। हेल्थ एंड फिटनेस आपकी कितने स्तर पर है आज, 4 महीने के अंदर कहां ले जाना चाहते हैं, 12 महीनों के अंदर कहां पहुंचना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप कितना फ्री हैं, रिलेशनशिप हार्मनी आपके जीवन में कितनी है, इमोशनली आप कितना स्टेबल महसूस करते हैं जीवन के उतार चढ़ाव के बीच, मेंटल क्लैरिटी कितनी है, फ्यूचर का विजन कितना है, आंतरिक अंदरूनी शांति कितनी है, जीवन में अर्थपूर्ण जीवन का विस्तार कितना महसूस करते हैं, अपने पर्पस और मीनिंग को लेकर जीवन के, अपने आप में कितनी परिपूर्णता से भरा जीवन आपको महसूस होता है, फीलिंग होलनेस एंड कंप्लीशन, फुलफिलमेंट। स्पिरिचुअली आप अपने आप को कितना इवॉल्व देख रहे हैं आज और आगे क्या देखना चाहेंगे, सोशली आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। इन 10 पैरामीटर पर अपने जीवन को तौलिए, एसेस करिए, एक गोल बनाइए, एक एक्शन प्लान बनाइए कि आप जो सोच रहे हैं आज, अगर कहीं पे किसी चीज में 2 पे हैं और अगर 4 पे जाना है, 6 पे जाना है, 8 पे जाना है, तो आप क्या करने के लिए तैयार हैं ताकि आप वो अचीव कर सके। सो लाइफ इज बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। वी ऑल आर लिविंग बाय डिजाइन। अगर हम ये चूज कर रहे हैं कि अरे जो डिफॉल्ट से जिएंगे, अरे किस्मत के आधार पे जिएंगे, अगर जो हो रहा है कर्मों का फल है, किस्मत का फल है, तो वैसी लाइफ होगी। डिजाइन करो ना यार जो चाहिए जीवन को। तो इस डिजाइनिंग में आपकी एक्शंस को नेक्स्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पर ले जाने के लिए अगर आप तत्पर है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जानने के लिए, अपने ग्रेटर वर्जन को समझने के लिए, जीने के लिए, साधनारत होने के लिए, तो हम वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के सारे मेंटर्स, मैं एज फाउंडर, इंदु मैम एज को फाउंडर, हम सब आपके लिए तत्पर हैं। वी आर रेडी, अवेलेबल, एक्सेसिबल टू यू। और इसी को हम कैसे करते हैं, मैं आपको क्लियरली एक बार जस्ट बताऊं कि हमारे जो अभी जैसे ये फ्री कोर्स हो रहा है, मेडिटेशन मास्टरी, फ्री सेशन है, मेडिटेशन के बारे में सब कुछ ज्वाइन, अंडरस्टैंड व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इट इज नॉट, what are the benefits, what we really need to do about meditation, how to go about it, what not to do। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सपीरियंशियल बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको मेडिटेशन और हीलिंग को लेके मिलने वाली है। लॉन्ग टर्म कोर्सेज जो करते हैं, जो कंप्लीट, जो मैंने 10 पैरामीटर्स बताए, इस पर आपके जीवन को पूरी तरीके से इन कसौटियों पे आप आगे बढ़ सके, उसके लिए कमिटमेंट, डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अवेकनिंग और परमहंस, अवेकनिंग पहले देन परमहंस, ये हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं। पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग करते हुए हमारे पास ग्लोबल टीम ऑफ मेंटर्स है, एनलाइटन मास्टर्स हैं, तो एक ग्लोबल सोल फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता है। एक प्लेटफॉर्म वर्ल्ड पीस फाउंडेशन का क्रिएट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम सब अपने अपने हाईएस्ट वर्जन को पहचान सकते हैं, पा सकते हैं, जी सकते हैं। तो पिछले 14 वर्षों से सिर्फ यही कोशिश रही है। और अब एक ऑनलाइन जो कोरोना के पीरियड से पिछले 3 सालों में हुआ है, उसकी वजह से बिल्कुल एक कलेक्टिव अवेकनिंग घट रही है।
जिसके बारे में मैंने पिछले सेशन में जो अवेकनिंग पर ही पूरी तरह से आधारित था उसमें मैंने बताया था। तो हमने एक रोड मैप बनाया है हर सीकर के लिए, पूरा एक गाइडेड जीपीएस जैसे हो कि कहां से कहां तक आप कैसे जाएंगे, एबीसी ऑफ मेडिटेशन टू XYZ ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड बियॉन्ड, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की भी बियॉन्ड। 18 महीने की करीब यात्रा होती है, मेडिटेशन मास्टरी, 6 सेशंस डिस्कवर द न्यू यूके, उसके बाद 15 हफ्तों की अवेकनिंग कोर्स, फिर परमहंस 30 से 35 हफ्ते का एडवांस कोर्स जो अवेकनिंग के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अवेकनिंग परमहंस के साथ साथ ही मैत्र मेंटरशिप, जहां आपको ट्रेन किया जाता है कि हाउ टू बी अ मेंटर, हाउ टू गाइड, सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ पीपल, ऑफ सीकर्स। There are further advanced courses on leadership, on how to get integrated. जैसे जैसे मैं और जानता समझता रहता हूँ वैसे वैसे मैं शेयर करता रहता हूँ। So it's a never ending process, but this is how a 18-month process looks like to reach your highest version, to live your highest version, and with a platform with so many others as a global family. So 15 महीने की अवेकनिंग जो है हमारा ये शुरू हो रही है, जिसमें मेडिटेशन भी होगा। इसमें आपको मेरे साथ और इंदु मैम के साथ 25 लाइव सेशन मिलेंगे, टोटल 31 सेशंस मिलने वाले हैं। 6 वीडियो सेशन शेयर करूंगा जो प्राइमरीली सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, उनके वीडियो सेशंस मिलेंगे। 25 लाइव इंटरैक्टिव सेशंस विद क्वेश्चन आंसर्स, एक्सपीरियंस शेयरिंग, एवरीथिंग। सब ग्रुप बनाए जाएंगे 10-10 के, सभी पार्टिसिपेंट्स को 10-10 के ग्रुप में बांटेंगे, सब ग्रुप में। उन 10 के सब ग्रुप के साथ में 2 मेंटर्स आपको मिलेंगे। हर पार्टिसिपेंट को एक 1-on-1 मैत्र मेंटर मिलेगा। सब ग्रुप के 4 लाइव सेशंस होंगे। हर 7-8 सेशन जब मेरे हो जाएंगे उसके बाद आपको एक सब ग्रुप के, कि अब तक आपको तो वो 2 मेंटर्स के साथ में अपने 10 जनों के सब ग्रुप में आपको वो सेशन मिलेंगे। सभी सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव एक्सेस आपके पास आएगा। हर मॉड्यूल जितने भी माइंड पावर, इंटेंशंस, क्वांटम थ्योरी, मल्टी डायमेंशनल मेडिटेशन के एडवांस लेवल, रियलिटी क्रिएशन, पास्ट लाइफ्स, इनर चाइल्ड हीलिंग, नोइंग एंड लिविंग आवर लाइफ पर्पस, सोल जर्नी, सोल एग्रीमेंट्स एंड सोल थीम्स। देयर आर सो मेनी मॉड्यूल्स जिन पर आप एक्सपीरियंशियल विजडम गेन करेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। इट विल बी नॉट जस्ट थ्योरी। और हर एक पर आपको जो है एक गाइडेड मेडिटेशन जो है डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा। 3 लेवल पर आपको मेंटरिंग मिलेगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एक मेन ग्रुप बनेगा जिसमें सभी पार्टिसिपेंट, सभी मेंटर्स, सभी मैत्र मेंटर्स और मैं होऊंगा, इंदु मैम होंगी। इसके अलावा सभी सब ग्रुप के आपको 2-2 मेंटर्स मिलेंगे और हर एक को एक मैत्र मेंटर मिलेगा 1-on-1, जो आपसे सीनियर है, जो पिछले अवेकनिंग 7 में या अवेकनिंग 6 में थे, जो आपसे बेहतर इस जर्नी को जानते हैं, जिन्होंने ये जर्नी जो आपकी अवेकनिंग की यात्रा है वो पूरी कर ली है। वो छोटे छोटे किंतु परंतु वाले जो सवाल हैं, जो आपको लगता है तुरंत जवाब मिल जाता है, विशाल सर से पूछें अच्छा लगेगा, ये जब मन में भ्रांति आ जाती है, यू कैन एक्सेस मैत्र मेंटर्स, दे विल आंसर यू, दे विल बी अवेलेबल। और ग्लोबल टीम है, रात के 2 बजे भी कोई ना कोई अवेलेबल है, क्योंकि कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूके में, कोई दुबई में और कोई इंडिया में। 24/7 you have access. This is phenomenal. You will not get this anywhere in the world. And with my guidance, my support completely. I am monitoring everything. मेरा डिजिटल लाइब्रेरी जो है, पूरी डिजिटल रिसोर्सेज, जिसमें thousands of books, videos, e-books, ऑडियो बुक्स है। कुछ ऑडियो बुक्स इतनी रेयर है, सिर्फ एक सिंगल कलेक्शन है जो 1.5 से 2 लाख रुपए का है। ये सारी चीजें आपको मैं एक्सेस करवाऊंगा एंड मच मोर। ये जितना मैं बता पाया सामने रख रहा हूं। Be the part of this soul family. Experience the highest. Experience something so phenomenal which is beyond your imagination. It's an invitation. Open your heart, open your mind. Come join the awakening.